अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की वीडियो में मिस्टर हमाद सना को आईसीटी में एथिक्स और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे। वो सना को ये भी बताएंगे कि वो मुख्तलिफ साइबर एक्टिविटीज़ जैसे डिजिटल प्लेजरिज्म और सॉफ्टवेयर पायरेसी से महफूज कैसे रह सकती है। इस वीडियो के आखिर तक आप कॉपीराइट पॉलिसी के बारे में भी जान जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी जान जाएंगे कि कॉपीराइट लॉज को तोड़ने और सॉफ्टवेयर थेफ्ट कमिट करने के क्या नताइज होते हैं। आप जान जाएंगे कि डिजिटल सिविलिटी क्या है और उसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये रहनुमाई भी दी जाएगी कि कंप्यूटर का इम्प्रॉपर यूज़ यानी गलत इस्तेमाल क्या है और आप ऑनलाइन अपने डाटा को सिक्योर करने और उसको सेव करने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं। सना ग्रेड 6 की स्टूडेंट है और वो अपनी क्लास असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए अपनी टीचर सर हमाद के पास जा रही है। सर हमाद अपने ऑफिस में बैठे कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे होते हैं जब सना दरवाजे पर नॉक करती है और अंदर आ जाती है। वो डेस्क के पास आकर खड़ी हो जाती है और सर की स्क्रीन पर देखने की कोशिश नहीं करती। तभी सर इस बात को नोट करते हैं और सना से कहते हैं, बेटा तुम नीचे क्यों देख रहे हो? सर, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि किसी के कंप्यूटर या ज़ाती सामान को देखना इखलाकी नहीं है। हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी है कि इंसान सोसाइटी के तमाम लोगों की इज्जत करे और कानून को पाबंदी से फॉलो करे। सर, लेकिन मैंने अपने भाई को बताया है कि आईसीटी में इखलाकी और हिफाजती असूल हैं। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमें काम करने के, सोचने के और खेलने के मुख्तलिफ तरीके फराहम करती है। एक अच्छे शहरी के पास आईसीटी को सही तरीके से इस्तेमाल करने का इल्म और हुनर होगा, लेकिन इसको मुजरिमों और हैकर के जरिए फायदा हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे सर? आइए एथिक्स से शुरू करते हैं। एथिक्स का मतलब इखलाकी असूलों का एक मजमूआ है जो किसी फर्द या ग्रोह के रवैये को कंट्रोल करता है, और आईसीटी में इखलाकियात इन तरीक़ेकार, इक़दार और तरीक़ों से निपटती है जो आईसीटी के इस्तेमाल में मदद करते हैं। ये तरीके किसी भी फर्द, तंजीम या इदारे की इखलाकी इक़दार और अकायद के साथ नुकसानात या तशद्दुद से निपटने में मदद करते हैं। सर, और आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आईसीटी एथिक्स के मकासद इनके इस्तेमाल की राजदारी और हिफाजत को यकीनी बनाता है। वो लोगों को कंप्यूटर को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। ओह, आई सी। मुझे लगता है कि मैं कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर रही हूँ। पहली किस्म है डिजिटल प्लेजरिज्म। किसी और के काम जैसे टेक्स्ट, एसेज और पैराग्राफ्स को अपने काम के तौर पर कॉपी करके पेश करना डिजिटल प्लेजरिज्म कहलाता है। चूंकि टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और मालूमात ज़्यादातर डिजिटल फॉर्मेट में महफूज की जा रही है, इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि बैरूनी एजेंसियां गैर इखलाकी ज़राए से आपकी मालूमात तक रसाई हासिल कर लें। प्लेजरिज्म इस वक्त बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स, यूनिवर्सिटियों, महक़क़ीन और इसी तरह महकमों को दरपेश अहम मसाइल में से एक है। सर, इसका मुकाबला करने का कोई तरीका है? प्लेजरिज्म का मुकाबला करने के लिए हुक्काम ने कॉपीराइट तैयार किया है। कॉपीराइट का एक बैनुल अक़वामी कानून है जो कहता है कि हर फर्द का शाया-शुदा काम कॉपीराइट के जरिए महफूज है। मुसन्निफ की मंजूरी या रजामंदी के बगैर कोई भी मुसन्निफ या मुसन्निफ के काम को कॉपी नहीं कर सकता। कानून तोड़ने पर आपको जेल भी जा सकता है। साउंड्स वेरी रफ। वैसे इससे भी बदतर सूरत हाल है। बाज़ औक़ात लाइसेंस याफ्ता सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी ज़ाती इस्तेमाल, तक़सीम या फ़रोग़ के लिए बनाई जाती है। इसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। सर, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी? जी हाँ, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट आपको सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपियां बनाने या किसी चीज़ को इंस्टॉल करने और इसे फ़रोग़ करने की इजाज़त नहीं देते। ये कानून सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सिर्फ अपने काम से फ़ायदा उठाने की इजाज़त देते हैं, और बाज़ औक़ात लोग इन सॉफ्टवेयर या इनके लाइसेंस को कॉपी करते हैं और दूसरे शख्स की रज़ादारी पर हमला करते हैं। ये सॉफ्टवेयर की बहर क़ज़ाकी है। सर, और ये कॉपीराइट जिंदगी भर रहता है? क्या वो हम पर किसी चीज का इल्जाम नहीं लगा सकते? बेटा, कॉपीराइट की पॉलिसियां मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। वो मुसन्निफ की जिंदगी के बाद तकरीबन 50 या 100 साल तक हो सकती हैं। सर, और अगर किसी ने कॉपीराइट तोड़ दिया और सॉफ्टवेयर चोरी का इर्तिकाब किया तो उसका क्या होगा? कॉपीराइट के कवानीन की खिलाफ वर्जी कॉपीराइट शुदा मवाद का गैर मजाज इस्तेमाल है। ये कॉपीराइट पॉलिसी से वाबस्ता जुर्माने या सजाओं का सबब बनता है। आपको कई साल जेल काटना पड़ सकती है और आपको एक मखसूस रकम भी जमा करनी होगी। सर, और पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में कॉपीराइट कानून को कंट्रोल करने वाला बुनियादी कानून आला कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 है, जैसा कि कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 2000 के जरिए तजवीज़ किया गया। सर, हम अपनी हिफाजत की खिलाफ वर्जी के खौफ के बगैर ये चीजें ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं?
दूसरों के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान टेक्नोलॉजी की जिम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसे डिजिटल सिविलिटी कहते हैं। आपका डेटा, आपके दस्तावेजात और हर चीज़ कॉपीराइट की पॉलिसियों और साइबर सिक्योरिटी कंपनियों के जरिए महफूज है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप शहरी रवैये का मुजाहिरा करें और अपने रास्ते में किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला दें। डिजिटल सिविलिटी ऑनलाइन बदसलूकी, हर आसान करने और नफरत अंगेज जराइम के खिलाफ भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। सर, मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है? लोग साइबर क्राइम कैसे कर लेते हैं? कंप्यूटर दुनिया भर में दफातर, स्कूलों, रिमोट वर्कर्स और तकरीबन तमाम महकमों में इस्तेमाल होती है। आप मवासलात के 100% महफूज होने की तवक्को नहीं कर सकते। ऐसे साइबर मुजरिम हैं जो सोशल नेटवर्क साइट्स का इस्तेमाल करते हैं और आपकी मालूमात को हैक करने की कोशिश करते हैं। वो आपको जाली ईमेल्स भेज सकते हैं, वो आपको लिंक्स भेज सकते हैं, वो सूती फिशिंग का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कि आपके लैपटॉप या पीसी से यूएसबीज या इससे मिलती जुलती डिवाइसेस भी मुंसलिक कर सकते हैं। ये इन्हें आपके नेटवर्क को सर्फ करने और मुतासर फाइलों के जरिए आपके पासवर्ड और मालूमात को ट्रैक करने की इजाज़त देता है। इसलिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त तमाम हिफाजती उसूलों पर अमल करना ज़रूरी है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अपने इर्द गिर्द दूसरों को इनकी इजाज़त के बगैर इनकी शनाख्त या पासवर्ड इस्तेमाल ना करके महफूज रख सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि आपने मेरे कंप्यूटर में नहीं देखा, दूसरों को किसी और की प्राइवेट फाइल्स या पैगामात नहीं देखने चाहिए। अगर फाइल किसी और की है तो आपको तब्दील नहीं करनी चाहिए। आपको नामालूम लिंक्स और स्पैम ईमेल्स का जवाब नहीं देना चाहिए। मैंने तो इन चीजों के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। ये ठीक है, अब आप इन्हें जानते हैं तो इनके बारे में मोहतात रहें। जी सर, मैं मोहतात रहूंगी। जब आप ऑनलाइन चीज़ों से निमट रहे हो तो हमेशा अपनी हिफाजत करें। आपको मालूम होना चाहिए कि आप कुछ इक़दामात पर अमल करके अपनी निजी और खुफिया मालूमात को महफूज कर सकते हैं। अपना नाम या कोई शनाख्त किसी अजनबी को ना दें, चाहे वो कोई अच्छा शख्स होने का दावा कर रहा हो या वो कॉल पर कह रहा हो कि आप मुझे ये मालूमात फराहम करें। रिपोर्ट करें या उस शख्स से फौरी तौर पर गुरेज करें। अपनी तस्वीरें किसी के साथ शेयर ना करें या नामालूम वसाइल से आई ईमेल को ना खोलें। अगर आप किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं या कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो इसे अपने आला अफसर से चेक करें। अजनबियों के साथ बातचीत ना करें, खास तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। अगर किसी ने आपको परेशान किया है तो इसकी इत्तला अपने उस्ताद, बड़े भाई या अपने वालिदैन को दें। सोशल मीडिया पर अपनी ज़ाती मालूमात या मंसूबों को कभी शेयर ना करें। बड़ों की निगरानी के बगैर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ना खरीदें और अपनी ज़ाती मालूमात को पब्लिक पीसी जैसे अपने स्कूल या ऑफिस के पीसी पर महफूज ना करें। संगीन परेशानी से बचने के लिए अपनी शनाख्त को हर मुमकिन हद तक पोशीदा रखना ज़रूरी है। सर, मेरा ख्याल है कि मैंने एक बार आयशा को तैयब के फोन पर पासवर्ड इंटर करते हुए देखा था। तैयब आपका दोस्त है, लेकिन आप आयशा को याद दिलाएं कि दोबारा ऐसा ना करें। ओके। अब मुझे बताएं, अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि आपको कोई किसी नामालूम आईडी या अकाउंट से मैं सर हमाद हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस वक्त कहाँ हैं या आप क्या कर रहे हैं, इस तरह के टेक्स्ट कर रहा है तो आप क्या करेंगे? सर, आज आपने जो कुछ मुझे सिखाया है, इसके बाद मैं किसी शख्स को पहले जवाब नहीं दूंगी। मैं आपके नंबर के जरिए आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, जो कि मेरे फोन में महफूज है, या मैं इसके बारे में अपने वालिदैन से पूछूंगी। फिर अगर ये ऑथेंटिक हुई तो मैं आपको जवाब दूंगी, वरना आपको इत्तला कर दूंगी। बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑनलाइन अकाउंट्स के बारे में हमेशा मोहतात रहेंगे। मैं करूंगी सर। इस मौजू